इंडिया में फैल रहा है एक और वायरस। जी हाँ, और ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में 11,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में 69% केसेस में रिपोर्ट हो रहा है कि कम से कम एक मेंबर को वायरल फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, किसी को बुखार है, खांसी है, गला खराब है, थकान हो रही है। ऐसा ही शार्प इंक्रीज मार्च 2025 में भी हुआ था वायरल इन्फेक्शंस का, जहां पर 54% हाउस होल्ड्स में ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई थी। ये जो चीज़ हो रही है, ज़्यादा केसेस इसमें हैं H3N2 वायरस के। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। H3 मतलब हीम एग्लूटिनिन 3 और N2 मतलब न्यूर अमाइनिडेज 2। ये जो है सबसे पहले हांगकांग में पाया गया था 1968 में। ये वायरस जो है कहीं ना कहीं सीजनल फ्लू के साइकिल के साथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। स्पेशली मॉनसून के सीज़न ख़त्म होने के बाद जब वेदर फ्लक्चुएट होता है तब ये ज़्यादा आता है। और ये आया कहाँ से? इंटरनेशनल ट्रैवल से, और धीरे धीरे पॉपुलेशन में फैल गया। क्राउडेड लिविंग कंडीशंस में, सीजनल क्लाइमेट कंडीशंस में फैल जाता है। ऐसा ही सर्च 2025 में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद इसमें देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडी पेशेंट्स की स्पाइक है, बच्चे भी, बूढ़े भी, और जिनको पुरानी बीमारी है वो भी। क्या लक्षण आ रहे हैं? किसी को ज़्यादा बुखार हो रहा है, सडनली ठंड लग के, गला खराब, खांसी, रनिंग नोज़, सर में दर्द, बॉडी पेन, फटीग। बच्चों में भी वॉमिटिंग, नौशिया, डायरिया कॉमन हो रहा है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इससे पीड़ित लोगों की रिकवरी ज़्यादा लंबी हो रही। नॉर्मल फ्लू जो होता है 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन H3N2 10-10 दिन तक, कभी कभी 3-3 हफ्तों तक चल रहा है। खांसी, फटीग परसिस्ट कर रहा है। और ये कैसे फैल रहा है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसी, स्नीज, बात करने से भी, और कंटेमिनेटेड सरफेस को कांटेक्ट करके जब आप इधर उधर हाथ लगाते हैं। क्राउडेड, पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस में स्प्रेड बढ़ जाता है। तो यही प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे कि हाथ वार धोना पड़ेगा, मास्क पहनो अगर क्राउडेड एरिया में हो, क्राउडेड जगह को अवॉइड करो, वेंटिलेशन इम्प्रूव करो, अगर बीमार हैं तो घर पे रहो। हाई रिस्क ग्रुप्स जो हैं, जिनको पहले से सीरियस बीमारी है, उनको आप फ्लू वाली वैक्सीन लगा सकते हैं, वो हेल्पफुल है। डायग्नोसिस कैसे होगा? इनिशियल डायग्नोसिस आपके सिम्टम्स पे होगा, और कंफर्म करने के लिए RT-PCR यानी रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट इंडिया में अवेलेबल होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसका रेस्ट और हाइड्रेशन। पानी सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा सिंपल OTC फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, पैरासीटामोल को यूज़ किया जाता है। अगर सांस में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, या फीवर लंबे समय तक चल रहा है, तो हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी हो सकता है। कंसल्ट करिए, एडमिट हो जाइए। सिवियर केसेस में, एल्डरली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या बहुत छोटे बच्चों के केस में एंटीवायरल ज़रूरी हो सकते हैं। याद रखिए, H3N2 एक नॉर्मल फ्लू नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा कंटेजियस है, सिम्टम्स लंबे चलते हैं, बहुत बड़े स्केल पर फैल रहा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और वल्नरेबल ग्रुप का प्रोटेक्शन। आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दीजिए। मास्क, हाइजीन, टाइमली डॉक्टर कंसल्टेशन। अगर हम सब मिलके केयरफुली रहेंगे तो इस सर्ज का इम्पैक्ट कम से कम करा जा सकता है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।